श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जुलाई 2023 ईस्वी। प्रवचन पीयूष। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम चूटिया रांची में दिनांक 22/6/1991 ईस्वी को मास ध्यान साधना के अवसर पर हुआ था। प्रेषक संपादक। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं करुणामयी बहनों, जब हम वकील साहब को देखते हैं तो मन में मुकदमे, गवाह और कचहरी की याद आती है। जब हम डॉक्टर साहब को देखते हैं तो रोग, रोगी और डिस्पेंसरी की याद आती है। जब हम प्रोफेसर साहब को देखते हैं तो विद्या, विद्यालय और विद्वानों की याद आती है। जब हम पादरी साहब को देखते हैं तो प्रेयर, बाइबल और गिरिजा की याद आती है। जब हम मुल्ला साहब को देखते हैं तो नमाज, मस्जिद और कुरान की याद आती है। जब हम पंडित जी को देखते हैं तो पूजा, मंदिर और पुराण की याद आती है। किंतु जब हम साधु संतों के दर्शन करते हैं तब क्या याद आती है? इसका उत्तर संत कबीर साहब ने दिया है। कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। अर्थात जब संत के दर्शन होते हैं तो परम प्रभु परमात्मा की याद आती है। जिस क्षण, जिस घड़ी यह याद आती है उसी का हिसाब परमात्मा के दरबार में होता है। उसके बाद के हमारे क्रियाकलाप व्यर्थ के हैं, बाकी के दिन बाद। ऐसा क्यों? इसलिए कि नर्तन की उपयोगिता विषय भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भजन की मादकता में है। प्रभु दर्शन के लिए संतों की देह आरसी का काम करती है। संत कबीर साहब कहते हैं, परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लखी ले। जिस तरह अपने रूप को हम आईने में देखते हैं उसी तरह परम प्रभु के रूप को हम संतों की देह में देख सकते हैं। पुनः जिज्ञासा होती है, साधु संतों के दर्शन से पारलौकिक लाभ तो होते हैं, लेकिन लौकिक लाभ क्या होता है? इसके उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा काटे ही टल जाए। अयोध्या जी में एक अच्छे विद्वान साधु थे। वे पीएचडी किए हुए थे। उन्होंने जब हमारे गुरु महाराज की महिमा, विभूति के संदर्भ में सुना तो उनकी इच्छा हुई उनके दर्शन की। वे वहाँ से चलते हैं। उस समय ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होते थे। वह सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे थे। उसी कंपार्टमेंट में एक नवयुवक अपनी पत्नी के साथ आया। वे दोनों भी इसी कंपार्टमेंट में बैठ गए। गाड़ी खुली, आगे बढ़ी। आगे स्टेशन पर
चार पांच व्यक्ति वेशभूषा से तो पढ़े लिखे सज्जन से लगते थे, किंतु ट्रेन खुलते ही उन लोगों ने अपनी दुर्जनता का परिचय देना आरंभ किया। उस नवयुवक की पत्नी के साथ छेड़खानी शुरू की। उसके पति ने विरोध किया तो दो दुर्जनों ने उसके पति को पकड़कर पाखाने के घर में बंद कर दिया और उसके पहरे पर बैठ गए। बचे हुए तीन ने फिर उसके साथ छेड़खानी शुरू की। ये साधु बाबा जो वहां बैठे हुए थे उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम लोगों को जो रुपए जेवर लेने हो ले लो, लेकिन इसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ठीक नहीं। उन लोगों ने कहा, हम लोग तो समझ रहे थे कि आप साधु हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं कहा था, किंतु अब तो जो कुछ कहना है आप ही को पहले कहेंगे, फिर उसको। इतना कह उन लोगों ने साधु बाबा को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। रात का समय था। जब वे गाड़ी से फेंके जा रहे थे, उन्होंने मन ही मन कहा, सुना था संतों के दर्शन से सूली की सजा कांटे पर ही टल जाती है, और मैं तो संत दर्शन के लिए जा ही रहा हूँ, तब मेरी यह दुर्गति। इतना सोचते ही वे निकट में लगे बिजली के खंभे से टकराकर नीचे गिरते हैं, जहाँ पहले से पुआल जमा था। साधु बाबा को गाड़ी से गिरते हुए गार्ड साहब ने देखा। उन्होंने गाड़ी रोक दी और उनके निकट आकर पूछा, बाबा क्या हुआ? साधु बाबा ने उत्तर दिया, मुझको कुछ नहीं हुआ है। आप इतने नंबर के कंपार्टमेंट में जाकर देखिए क्या हो रहा है। गार्ड साहब पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर कुछ बदमाश तो भाग जाते हैं। बचे हुए को पुलिस पकड़कर ले जाती है। साधु बाबा जब हमारे गुरुदेव के दर्शनार्थ भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम पहुंचते हैं, उस समय परम पूज्य गुरुदेव महाराज का प्रवचन हो रहा था और वे प्रवचन के क्रम में कह रहे थे, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा काटे ही टल जाए, जाको राखे साइया मारी सके नहीं कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। प्रवचन समाप्त होने पर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उन साधु बाबा ने कहा, महाराज जी, आपका प्रवचन मैं सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लगा जैसा आपने मेरे लिए ही सारी बातें कही हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसी ही घटना घटी है। संत गरीबदास जी ने इसका बड़ा ही स्पष्टीकरण किया है कि ये संत साधु लोग कैसे क्या होते हैं। वे कहते हैं, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धरी धरी भेष विलास अंग, खेले आदि और अंत। अर्थात परम प्रभु परमात्मा ही साधु संत के वेश में अवतरित हुए हैं। इसलिए साधु संतों के संग की बड़ी महिमा है। संत कबीर साहब ने कहा, दर्शन की जय साधु का, दिन में कई एक बार, आसो जा का मेह ज्यो,
बहुत करे उपकार। आसोजा यानी आश्विन महीना। आश्विन महीने के हस्त नक्षत्र में वर्षा होने से धान की फसल लहलहा उठती है, धान में जान आती है, धान सूख रहा हो, यदि उसको हथिया का पानी मिल जाए तो फसल अच्छी हो जाती है। उसी तरह जो जीवन सूख रहा हो उसको यदि संतों के दर्शन हो जाए तो जीवन का पुनरुत्थान हो जाता है। इसलिए संत कबीर साहब दिन में कई बार संत दर्शन करने का आदेश देते हैं। पुनः कहते हैं, कई बार नहीं करी सके तो दोए बखत करी ले, कबीर साधु दरसते काल दगा न दे। दोए बखत नहीं करी सकी तो दिन में करूं एक बार, कबीर साधु दरसते उतरे भव जल पार। अर्थात प्रतिदिन सन दर्शन करते रहोगे तो संसार सागर को पार कर जाओगे। फिर कहते हैं, एक दिना नहीं करी सके तो दूजे दिन करी ले है, कबीर साधु दर्शते पावे उत्तम देही। दूजे दिन नहीं करी सके तीजे दिन करी जाए, कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे नहीं करे तो बार बार करी जाए, या में विलंब न कीजिए कह कबीर समुझाए। बार बार नहीं कर सके तो पाख पाख करी ले, कह कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल करी ले। पाख पाख नहीं करी सके तो मास मास करी जाए, या में देर न कीजिए कह कबीर समुझाए। मास मास नहीं करी सके तो छठे मास अलबत, या में ढील न कीजिए कह कबीर अविगत। छठे मास नहीं करी सके बरस दिना करी ले, कह कबीर सो भक्त जन जमहि चुनौती दे। बरस बरस नहीं करी सके ताको लागे दोष, कहे कबीरा जीव सो कबहु न पावे मोश। इसलिए साधु संतों के दर्शन अवश्य करो। जिनको साधु संतों के दर्शन स्पर्शन हो उनका अहोभाग्य है। इससे क्या होगा? गोस्वामी जी ने लिखा है, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पापराशि नसाइये। अर्थात उनके दर्शन स्पर्शन और समागम आदि से पापुंज विनाश होंगे। जैसे आग की चिंगारी सूखी घास को भस्म सात करती है, वैसे ही संतों की सदयुक्ति अग ओग को नाश करती है। मात्र श्रवण मनन से काम पूरा नहीं होगा। श्रवण मनन के पश्चात निधिध्यासन करने के लिए भी वे बतलाएंगे। इसके लिए कहीं बाहर जाकर कुछ करना होगा ऐसी बात नहीं, बल्कि अपने ही अंदर करना होगा। अभी आप लोगों ने सुना
कोई चतुर ना पावे पार, नगरिया बाबरी। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गाठी लाल। गाठी खोल के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। काया बड़े समुद्र केरो, था ना पावे कोई। मन मरी जह डूबी के हो, मानिक परखे सोई। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होई। जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न हुई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, का खोजी बड़ी दूर। जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। संत कबीर साहब ने इस पद्य में 3 नगरों की चर्चा की है। उन्होंने प्रथम नगरिया इस संसार के लिए प्रयोग किया है। इस संसार के लोग अपने को बड़ा चतुर समझते हैं। दुनियादारी में वे भले ही चतुर हो, लेकिन इस चतुराई से संसार का पार पाना संभव नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, का खोजो बड़ी दूर। जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। दूसरा नगर यह शरीर है। जो इस शरीर रूपी नगर में खोजेंगे, उनको ही भरपूर रूप से प्रभु परमात्मा मिलेंगे। तीसरे नगर के संदर्भ में कबीर साहब ने कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम हुई। जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न हुई। अर्थात वह तीसरा नगर परमात्म धाम है, जहाँ से कोई लौटता नहीं, आवागमन मिट जाता है। पहला नगर संसार, दूसरा नगर शरीर और तीसरा नगर हुआ परमात्म धाम, जहाँ जाकर संत समागम करते हैं। संत किनसे समागम करते हैं? अनंत से, परमात्मा से। जो परमात्म धाम में पहुंच जाते हैं, उनका आवागमन नहीं होता है, उनका पुनः संसार में आना नहीं होता। अर्थात ईश्वर से युक्त होने वाले आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह दूध में घृत रहने पर भी उससे हम पूड़ियाँ नहीं छान सकते। दूध को मथते हैं, घृत को पृथक कर लेते हैं, पश्चात हम पूड़ियाँ छान लेते हैं। इसी प्रकार जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, उसमें भी परमात्मा है। जड़ में भी परमात्मा है और चेतन में भी है। वे सर्वत्र हैं, लेकिन सर्वत्र रहने पर भी उनको हम पहचान नहीं सकते। जहाँ एक बूंद दूध होता है, वहाँ उसी मात्रा में घी भी रहता है। इसी तरह सारे संसार में परमात्मा परिव्याप्त है, लेकिन ध्यान की मतनी से मतकर ही चेतन आत्मा से परम प्रभु परमात्मा को पाया जाता है। यह जीव पुनः संसार में लिप्त नहीं होता। संत कबीर साहब कहते हैं, दूध को मथकर घृत न्यारा किया, बहुरी फिर तत्व में न समावे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है, जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। यह ध्यान की क्रिया ऐसी नहीं जिसको कोई कर सकते और कोई नहीं कर सकते, मानव मात्र कर सकते हैं। जाति पाति का कोई प्रतिबंध नहीं कि अमुक जाति के लोग कर सकते हैं और अमुक जाति के लोग नहीं, बल्कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, चौवर्णा को दे उपदेश, ता पंडित को सदा आदेश। गुरु नानक देव जी महाराज चारों वर्णों के लोगों को भगवत भजन करने का आदेश देते हैं, और हम अपने गुरुदेव के पास आते हैं तो वहाँ क्या पाते हैं? वे कहते हैं, जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। मनुस्तनधारी शब्द में सभी जातियों, सभी वर्णों के नर और नारी आ जाते हैं। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। अंतर और बाहर भक्ति क्या है? धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। संतों के दर्शन, प्रवचन श्रवण और सदग्रंथ अध्ययन बाहरी सत्संग, और अंतर साधना ध्यान करना आंतरिक सत्संग है। इन दोनों प्रकार के सत्संगों से बाह्यांतर दोनों प्रकार की भक्ति हो जाती है। उस भक्ति में जप और ध्यान की प्रधानता है। जप और ध्यान किस किस समय में करो, इस संदर्भ में संत चरणदास जी महाराज ने कहा है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैनी जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। चारी पहर नहीं जगी सके, आधी रात सुजाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सो लावो हित। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरु मत जाप, मुँह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पाप।
जो ब्रह्म मुहूर्त यानी पिछले पहर रात्रि के समय जब ध्यान नहीं करते उनको पाप लगता है। यह साधना इतनी सरल है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्यमर युद्धय च। इसके अतिरिक्त शांत, एकांत और पवित्र स्थान में बैठकर ध्यान की एक अन्य क्रिया भगवान ने इस भांति बताई है, जो श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में लिखित है। समंकाय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिस सचान वल्लयोकयन। अर्थात शरीर, गर्दन और मस्तक को सम करके अचल और स्थिर होकर किसी दिशा को नहीं देखते हुए नासिकाग्र में देखें। यह भेद गुप्त है, बिना गुरु के जाना नहीं जा सकता। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।